वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइज। आज मैं आप लोगों को बीएड सेकंड सेमेस्टर पेपर 4 जो कि आपका बायोलॉजी का होता है, इसके जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ। सो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। जो आपका न्यू और ऑथेंटिक सिलेबस दिया हुआ है 2024-25 का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, तो आपका जो पेपर 4 है इसका नाम है जीव विज्ञान शिक्षण, या इसे इंग्लिश में कहा जाता है टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। ठीक है, और इसका यदि हम बात करें पेपर, तो 75 मार्क्स का इसका जो है वो आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल पेपर होता है, 75 नंबर का आपका जो है वो पेपर होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि इससे पहले आपने पेपर 1st, 2nd, 3rd और 4th के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चेक नहीं किए तो प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग परेशान ना हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अंतर्गत आपको कौन कौन से क्वेश्चंस को पढ़ना है, कौन कौन से क्वेश्चंस को कवर करना है। 15 से 20 क्वेश्चन मैं आपको टोटल दूंगी, जिनको आप अच्छे से कर लेना, मोर देन सफिशिएंट होंगे आप लोगों के लिए पेपर 4 के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है जीव विज्ञान का परिचय। इसके अंतर्गत आपकी 4 यूनिट दी गई हैं। चारों ही यूनिट के अंतर्गत मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन देने वाली हूँ। ठीक है, तो जोन सा क्वेश्चन जिस भी यूनिट से मैच हो आप उठाकर सिंपली वहां से कवर कर लीजिएगा। टोटल मैं आपको 15 से 20 क्वेश्चन दूंगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, जीव विज्ञान का परिचय देते हुए जीव विज्ञान की कार्य प्रणाली, इसका महत्व, इसकी प्रकृति, इसके क्षेत्र, इसके अर्थ का वर्णन कीजिए। इसका मतलब जीव विज्ञान का। ठीक है, तो जीव विज्ञान की सारी चीजें आपको करनी है। जीव विज्ञान की कार्य प्रणाली, जीव विज्ञान का महत्व, प्रकृति, क्षेत्र, अर्थ, सभी कुछ आप लोगों को देख लेना है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा आपको और क्या करना है, जीव विज्ञान और मानव कल्याण के मध्य कैसा क्या संबंध होता है उसको भी आपको पढ़कर देखना है। ठीक है, यानी जो हमारी बायो होती है, बायोलॉजी होती है, जीव विज्ञान होती है, उसका और मानव का कैसा क्या संबंध होता है, दोनों के बीच किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं, वो आपको देखना है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जीव विज्ञान का परिचय देते हुए विज्ञान की कार्य प्रणाली एवं व्यावहारिक जीवन में इसके अध्ययन की उपयोगिताओं का वर्णन कीजिए। एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, जो कि पूछा जाता है। देन इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आप लोगों का, जीव विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला की भूमिका का वर्णन कीजिए। ना केवल आपको प्रयोगशाला की भूमिका का वर्णन करना है, आपको जीव विज्ञान में टेलीविजन की भूमिका का वर्णन करना है, आपको जीव विज्ञान में रेडियो की भूमिका का वर्णन देखना है, प्रोजेक्टर की भूमिका का वर्णन देखना है। साथ ही साथ आप लोगों को जीव विज्ञान शिक्षण में विज्ञान मेले की भूमिका का वर्णन भी देख लेना है। और यहाँ से हर बार आपका क्वेश्चन टपकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको पॉइंट बताए जिनका आपको जीव विज्ञान शिक्षण में भूमिका देख लेना है, किस टाइप से ये सारी चीजें जीव विज्ञान शिक्षण में, बायोलॉजी साइंस टीचिंग में जो है वो अपना अपना रोल प्ले करती हैं, वो आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोगों का टेलीविजन हुआ, तो टेलीविजन से या प्रोजेक्टर से हम किस प्रकार बच्चों को जो है वो जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी पढ़ाते हैं, या प्रयोगशाला यानी लैब वगैरह होती हैं, तो उनमें ले जाकर हम बच्चों को किस प्रकार से बायो या जीव विज्ञान पढ़ाते हैं। तो ये सब आप लोगों को जो है वो इस प्रकार से अलग अलग जो है वो चीज़ों का वर्णन करना है। इसी टाइप से आपके विज्ञान मेले होते हैं, जिसमें पुस्तक मेला वगैरह आ जाता है, उन सभी मेले के थ्रू भी हम कैसे क्या बच्चों को सिखाते हैं, इस टाइप से आपको जो है वो सिंपली पढ़ लेना है। ठीक है, देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का अन्य विषयों से किस प्रकार से सह संबंध, इसका वर्णन करना है। अन्य विषयों का मतलब होता है जो आपकी जीव विज्ञान होती है, इसका मैथ के साथ कैसा क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार से मैथ के साथ ये जो है वो मैच करती है, किस प्रकार से ये पर्यावरण के साथ मैच करती है, किस प्रकार से ये अन्य विषयों के साथ, हिंदी के साथ जो है वो मैच करती है, आप लोगों को ये देखना है। ठीक है, तो आपकी जो जीव विज्ञान है ये अन्य विषयों के साथ सह संबंध रखती है, संबंधित होती है, और किस प्रकार से होती है वो आप लोगों को देखना है। ठीक है,
देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जीव विज्ञान से संबंधित अनुदेशात्मक उद्देश्य एवं शैक्षिक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन भी आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें शैक्षिक उद्देश्य और अनुदेशात्मक दोनों के दोनों उद्देश्य आपके डिफरेंट हैं और दोनों के दोनों उद्देश्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के रूप में आते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान अवधारणा के साथ आगमन उपागम और निगमन उपागम का वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों का। जो आपका जीव विज्ञान होता है, बायोलॉजी जो होता है, इसमें आगमन और निगमन उपागम दोनों के दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगमन उपागम के थ्रू हम बच्चों को क्या करते हैं, आगमन उपागम के थ्रू हम बच्चों को सबसे पहले अपनी जो लाइफ में अपने जो सामने चीज़ें होती हैं उनको बताते हैं। देन हम बच्चों को पुस्तकों के बारे में बताते हैं, यानी कि सबसे पहले हम बच्चों को उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि बच्चों ये टेबल है, ये आपका पुस्तक है, ये आप लोगों की पेन है, ये आप लोगों की वॉच है, ये आप लोगों का ग्लास है, ये आप लोगों की प्लेट है, ये आप लोगों का पंखा है। इस टाइप से हम पहले बच्चों को उदाहरण बताते हैं। देन इसके बाद हम बताते हैं कि बच्चों ये जो पंखा है ये बिजली से चलता है, बिजली ऐसे ऐसे बनती है, इसी टाइप से ये पुस्तक है, इसमें हम लिखते हैं, यहाँ से यहाँ लिखते हैं, ब्लैक ब्लू पेन से लिखते हैं। इस टाइप से पहले हम क्या करते हैं, बच्चों को एग्जाम्पल देते हैं जिससे बच्चे समझ जाएं बात इसकी हो रही है। देन इसके बाद हम उस चीज़ का पूरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी पहले हम बच्चों को उदाहरण देते हैं, इसके बाद हम बच्चों को नियमों की तरफ ले चलते हैं। यदि बच्चों को पता ही नहीं होगा कि पंखा क्या होता है, कूलर क्या होता है, टीवी क्या होता है, पंखा क्या होता है, पुस्तक क्या होता है, पेन क्या होता है, जब बच्चों को यही पता नहीं होगा तो उसके अंदर की डिटेल बच्चे कैसे जान पाएंगे। यदि बच्चे को पता ही नहीं होगा पेन क्या होती है तो उसके अंदर स्याही भरी जाती है, बच्चे कैसे जान पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बच्चों को पेन के बारे में साक्षात दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत कर कर बताते हैं। देन इसके बाद हम बताते हैं कि बच्चों ये जो पेन होती है इसमें इंक, इसमें स्याही डलती है, तब ये पेन चलती है। ठीक है, इसी टाइप से ये तो हुआ हमारा आगमन उपागम, जिसमें पहले हम उदाहरण देते हैं बच्चों को, देन हम इसके बाद नियमों की तरफ चलते हैं। देन इसके बाद जो हमारा निगमन उपागम होता है, इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, बच्चों को नियम देते हैं और उसके बाद हम बच्चों को उदाहरण देते हैं। यानी सबसे पहले हम बच्चों को नियमों के थ्रू समझा देते हैं, जैसे कि ये जो विधि है आपके निगमन उपागम की, ये आपके मैथ में यूज़ होती है। क्या होता है कि सबसे पहले हम किसी भी सवाल को हमको लगाना है तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला रख देते हैं, इसके बाद फॉर्मूला के थ्रू हम पूरा का पूरा आंसर ले आते हैं और लास्ट में बता देते हैं कि देखो ये आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये जो आपकी निगमन विधि है, इसमें सबसे पहले हम नियम प्रस्तुत करते हैं, इसके बाद हम उदाहरण की तरफ जाते हैं। और ये जो निगमन विधि है ये आपकी बड़ी बड़ी जो कक्षाएं होती हैं उनमें यूज होती हैं, लेकिन जो हमारी आगमन विधि होती है ये छोटी छोटी कक्षाओं में यूज होती है, छोटे छोटे बच्चों के लिए यूज होती हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होती है आपके आगमन विधि और निगमन विधि, या आगमन उपागम और निगमन उपागम। अब बस इनको आपको डिटेल में पढ़ना है जो कि आपके पुस्तकों में दिए होंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं आपके बीएड में, आप लोग बस ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो आपको एक से दूसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ ही होगा। देन इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जीव विज्ञान शिक्षण की विधियां, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, या फिर मैं आप लोगों से कहूँ कि 100% आपका यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहला है आपकी जीव विज्ञान शिक्षण की विधियों में वैज्ञानिक विधि, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, दूसरी है आप लोगों की अनुदेशित खोज विधि, या फिर इसको कहते हैं निर्देशित खोज विधि। तो अनुदेशित खोज विधि आ जाए या निर्देशित खोज विधि आ जाए, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद है आप लोगों की विश्लेषण और संश्लेषण विधि। कभी कभी विश्लेषण विधि अकेली पूछ ली जाती है और कभी कभी संश्लेषण विधि अकेली पूछ ली जाती है। ठीक है, तो विश्लेषण और संश्लेषण विधि भी आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं।
तो विश्लेषण और संश्लेषण विधि में क्या होता है थोड़ा सा बता देती हूँ, देन आप अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। विश्लेषण विधि में सबसे पहले हम टुकड़ों में पढ़ाते हैं, इसके बाद हम टुकड़ों में पढ़ाने के बाद हम जो है वो किसी भी चीज़ को पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं। तो ये होती है आपकी विश्लेषण और संश्लेषण विधि। जैसे कि हमको पेड़ के बारे में पढ़ाना है तो एक विधि में हम पेड़ के पूरे छोटे छोटे पार्ट को बता देंगे कि ये लीफ होती है, ये तना होता है, ये फूल होते हैं, ये बड होते हैं, ये कलिकाएं होती है, ये जड़ होती है। इस टाइप से एक विधि में हम जो है वो किसी भी चीज़ के टुकड़ों को बताते हैं। देन इसके बाद हम अगली जो विधि होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम पूरा का पूरा पेड़ के बारे में बताते हैं कि बच्चों ये पेड़ है, जब इसमें सन से लाइट पड़ती है तो ये अपना खाना बनाता है, और खाना किस तरह से बनाता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है जिसके थ्रू जल और खाना जो है वो पूरे प्लांट में पहुंचता है। तो बाद में हम ये सब बताते हैं, पहले हम जो है वो क्या करते हैं पौधे के पार्ट के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो एक विधि में हम क्या करते हैं छोटे छोटे खंडों के बारे में बताते हैं और दूसरी विधि में हम पूरा का पूरा डिटेल में बता देते हैं। तो ये होती है आपकी विश्लेषण और संश्लेषण विधि। जब आप अपनी बुक से पढ़ेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, देन इसके बाद है आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण। आगे मैं आप लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से रिलेटेड क्वेश्चन लेके आई हूँ, तो उसमें मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ठीक है, इसके बाद है आपकी प्रदर्शन विधि, ये भी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो विधियाँ हैं आपकी विज्ञान शिक्षण से रिलेटेड हैं, जिनको आपको अच्छे से कवर करना ही होगा, क्योंकि मैंने आपसे कहा 100% आपको आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका ब्लूम आपके एक मनोवैज्ञानिक हैं। ठीक है, तो इनके अनुसार जीव विज्ञान के संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोगामक उद्देश्यों का वर्णन करना है। कभी कभी ये सिंगल भी पूछ लिए जाते हैं, ब्लूम के संज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए या भावात्मक उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो ये सिंगल भी पूछ लिए जाते हैं और तीनों साथ में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो देख लेना, तीनों की तीनों कर लेना, बहुत ही ज़्यादा ईजी हैं। देन इसके बाद अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान अनुदेशन के उद्देश्य की विवेचना कीजिए एवं विभिन्न शिक्षा आयोग तथा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचनाओं को संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो है वो पूछ लिए जाते हैं लॉन्ग टाइप 5 नंबर के क्वेश्चन के रूप में। ठीक है, हल्का सा टफ लगे लैंग्वेज तो मुझे बताना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वैज्ञानिक दृष्टिकोण या वैज्ञानिक अभिवृत्ति या वैज्ञानिक अभिरुचियां। तो मैंने आपसे कहा था जो हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसको मैं आगे क्वेश्चन लेके आई हूँ उसमें बताऊंगी। तो ये रहा आपका 10वां क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा। जो आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण है ये अलग अलग नामों से पूछा जाता है, और इसमें यदि आप वैज्ञानिक विधि को पढ़ोगे तो वैज्ञानिक विधि का डुप्लीकेट ही क्वेश्चन है आपका ये। ठीक है, तो चाहे आपके एग्जाम में वैज्ञानिक विधि आ जाए, चाहे आपके एग्जाम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए, चाहे आपके एग्जाम में वैज्ञानिक विधि आ जाए, चाहे आपके एग्जाम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आ जाए, चाहे आपके एग्जाम में वैज्ञानिक अभिवृत्ति आ जाए, चाहे आपके एग्जाम में वैज्ञानिक अभिरुचियां आ जाए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो सारे वर्ड मैंने आपको बताए ये सारे वर्ड सेम ही है, इनके आंसर भी सेम ही हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, सारे वर्ड्स को ध्यान में देख लेना, ध्यान से देख लेना और क्वेश्चन आपका इस टाइप से पूछा जाएगा। इसके अंतर्गत जो जो पॉइंट दिए गए हों, महत्व, उद्देश्य, लाभ वगैरह सब कुछ कर लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट और 11वें नंबर का क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका मूल्यांकन से रिलेटेड। ठीक है, तो मूल्यांकन क्या होता है? मूल्यांकन बेसिकली जब हम बच्चों को पढ़ा देते हैं, पढ़ाने के बाद बच्चों को चेक करते हैं कि बच्चों ने कितना क्या पढ़ा, ठीक है, वो कहलाता है मूल्यांकन। अलग अलग प्रकार से होता है, बहुत प्रकार होते हैं मूल्यांकन के, तो मूल्यांकन को देख लेना। मूल्यांकन के क्षेत्र, उद्देश्य, मूल्यांकन की विधियां, मूल्यांकन की कार्य प्रणाली, यानी किस तरह से किस किस प्रकार से किया जाता है, मूल्यांकन के सोपान, सतत और व्यापक मूल्यांकन, साथ ही साथ सामूहिक मूल्यांकन क्या क्या होते हैं, इन सबको आपको स्पष्ट करना है। बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है,
देन इसके बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि है आप लोगों का पाठ्य योजना। तो कभी कभी क्वेश्चन आपका पाठ्य योजना से आ जाता है और कभी कभी आपका क्वेश्चन पाठ्य योजना को बनाने से रिलेटेड आ जाता है, यानी बोलता है कि कक्षा 8 का एक टॉपिक उठाइए और उसकी एक पाठ्य योजना पूरी की पूरी बनाकर बताइए, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि पाठ्य योजना से आप क्या समझते हैं, पाठ्य योजना की आवश्यकता, उद्देश्य, लाभ, विभिन्न प्रकार, विभिन्न प्रारूपों का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से पाठ्य योजना का इस टाइप से क्वेश्चन आता है। और मैंने आप लोगों से कहा कि आपका जो है वो पाठ्य योजना बनाने से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोगों को दोनों ही टाइप के क्वेश्चन देख लेने हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक पाठ्य योजना को आप ड्रॉ करके भी देखेंगे क्योंकि पूछी जाती है, ठीक है। तो आप क्या करना, देखो आप कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, कक्षा 6, कक्षा 10 इन सभी के इतने सारे टॉपिक्स की तो पाठ्य योजना बनाकर नहीं देखोगे। आप क्या करना, जितनी भी आप लोगों की हैं 3 से 4 पाठ्य योजनाएं बनाकर देख लेना। इन सभी में से 3 से 4 पाठ्य योजनाएं बनाकर देख लेना, ठीक है। इसके बाद जब 3 से 4 या 2 से 3 पाठ्य योजनाएं आप बनाकर देख लो तो आपके एग्जाम में आएगा कि आप अपने अनुसार किसी भी टॉपिक को बनाकर बताइए, बस वो क्लास लिख देगा। तो अब आप ऐसा करना, यदि कक्षा 7 की आए तो आपने कक्षा 8 की यदि प्रिपेयर की हो तो कक्षा 8 की लिख देना, ठीक है। ऐसा मत करना कि आप छोड़कर ही आ जाओ, आप छोड़कर मत आना। यदि आपने कक्षा 8 की किसी एक टॉपिक पर पाठ्य योजना को प्रिपेयर किया है और एग्ज़ाम में कक्षा 7 की आ जाए तो आप कक्षा 7 में अपनी कक्षा 8 की पाठ्य योजना को लिखाना, ठीक है। और यदि आपके एग्ज़ाम में कक्षा 8 की आ गई और आपने कक्षा 8 की ही प्रिपेयर की है तो वो तो आपके फिर बल्ले बल्ले हो ही जाएंगे, है ना। तो आप क्या करना, 2 से 3 या 3 से 4 जितनी भी आपसे बन जाएं बना कर देख लेना। पाठ्य योजनाएं बहुत इजी सी होती हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, 2-5 मिनट लगता है और 5 नंबर का आंसर हमारा जो है वो कवर हो जाता है। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगी कि बनाकर ज़रूर देख लेना, ठीक है। बाकी टॉपिक कोई सा भी आ जाए और आप लोगों ने कवर किया है तो आप लिख के ज़रूर आना, ठीक है। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा इकाई योजना से रिलेटेड। इकाई योजना क्या होती है, दैनिक पाठ्य योजना के स्वरूप का वर्णन कीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिप्पणी लिखिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्ट प्रीवियस ईयर ही पूछा गया था ये आप लोगों का। और मैंने क्या किया, आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दिए हैं, एक ही वीडियो में सारे मैंने आपको क्वेश्चन पेपर बता दिए हैं, तो वो भी आप देख लेना। जब आप लोगों की सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने आपको बनाई है उसमें जाओगे तो उसी में आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें आपको सभी पेपर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो चेक कर लीजिएगा, उनसे आपको और भी अच्छे से पता चल जाएगा कि कितने क्या क्वेश्चन मैं जो आपको बताती हूँ वो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 95% क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो कहाँ थे हम लोग, हम थे 14वें क्वेश्चन पर। और ये जो हमारा 14वां क्वेश्चन है इसके अंतर्गत आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। सबसे पहला है आपका एक्वेरियम, दूसरा है संग्रहालय, तीसरा है आप लोगों का जीव विज्ञान क्लब, इसके बाद है प्रयोगशाला, इसके बाद है जीव विज्ञान प्रश्नोत्तरी। इनको आप सिंपली से पढ़ लेना, पढ़ के देख लेना और अपने हिसाब से लिखाना, ठीक है। टिप्पणी करके पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का शिक्षण प्रतिमान से आप क्या समझते हैं, इसके विशेषताओं और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, ये भी आप लोगों का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा 8वीं की जीव विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के विश्लेषण के लिए प्रमुख 5 बिंदुओं का वर्णन कीजिए, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा 8 ही पता नहीं क्यों एग्जामिनर को पसंद आती है, जितनी भी क्वेश्चन देता है ना, चाहे पाठ्य योजनाओं से रिलेटेड दे चाहे किसी भी से रिलेटेड क्वेश्चन के दे, वो जो है वो कक्षा 8 का ही देता है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कक्षा 8 की ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप प्रिपेयर करो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या होती हैं, जीव विज्ञान शिक्षण की किसी एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं की व्याख्या कीजिए, ये भी आपका पिछली बार यानी 2022-2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
संसाधन इकाई, भ्रमण, कार्य संरचना, उपागम, इन तीनों पर टिप्पणियां पूछी जाती हैं। अलग अलग टॉपिक हैं, तीनों आपके पूछा जाता है। संसाधन इकाई को एक्सप्लेन कीजिए या संसाधन इकाई पर टिप्पणी लिखिए। भ्रमण क्या होता है, भ्रमण के थ्रू हम किस टाइप से बच्चों को जो है वो जीव विज्ञान पढ़ाते हैं, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। कार्य संरचना व उपागम पर टिप्पणी लिखिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। तो इन तीनों पॉइंट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक में दिए गए किसी एक विषय पर पाठ्य योजना बताइए। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है और आप लोगों को क्या करना है, पाठ्य योजना बना बना कर देख लेनी है। क्यों देख लेनी है, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के एग्जाम में बनता है, तो इसीलिए आप लोगों को पाठ्य योजनाएं बना बना कर देख लेनी है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। और बेसिकली एग्जामिनर बहुत खतरनाक चांस होते हैं कि आपके कक्षा 8 के अलावा ना आए, किसी और भी क्लास के बारे में आ जाए। वैसे तो कक्षा 8 के बारे में ही आता है, लेकिन यदि आप लोगों की किस्मत सही नहीं हुई तो कोई सी और क्लास की भी आ जाएगी पाठ्य योजना। लेकिन आप ऐसा करना कि यदि आपने कक्षा 8 की प्रिपेयर की है तो कक्षा 8 की ही आप किसी टॉपिक की लिखाना, ठीक है। टॉपिक नहीं देता है, वो टॉपिक बोलता है कि आप किसी एक विषय पर बनाइए, वो कक्षा दे देता है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है और 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बनता है पाठ्य योजना से, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, जीव विज्ञान शिक्षण के मॉडल। 2 मॉडल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल हैं। सबसे पहला है आप लोगों का मेमोरी मॉडल, इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जो कि है आपका स्मृति मॉडल, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, मेमोरी मॉडल आ जाए या स्मृति मॉडल आ जाए, दोनों बात एक ही है। दूसरा है आप लोगों का परीक्षा प्रतिमान मॉडल, ये भी आप लोगों के एग्जाम में पूछा गया मॉडल है। कभी कभी दोनों ही पूछ लिए जाते हैं 5 नंबर में, ठीक है। तो एज इट इज क्वेश्चन बनता है, टिप्पणी करके या जीव विज्ञान के शिक्षण मॉडल का वर्णन कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, तब भी आप लोगों को इन 2 मॉडल को ही पढ़ना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से कहा था 15 से 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगी, तो इन सभी को आप लोगों को अच्छे से कवर करना है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था 75 नंबर का पेपर होता है, तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। 8 से 10 क्वेश्चन आप लोगों के शॉर्ट टाइप आते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के जो है वो 5-5 नंबर के आते हैं। तो 15 से 20 क्वेश्चन तो आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा यदि आपको ढंग से एग्जाम देना है और ढंग से नंबर लाना है। तो इतने क्वेश्चन तो अच्छे से पढ़ ही लेना। इसके अलावा यदि आपको कोई सा और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे अपने हिसाब से, यदि आपको लगे अरे यार ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसको भी देख लेना। अदरवाइज इन सारे क्वेश्चन से आपका बेहतरीन काम चल जाएगा। सारे क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से 90 से 95% आपको आपके एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इतनी मैं आप लोगों से गारंटी देती हूँ। क्योंकि मैं सबसे पहले आप लोगों का सिलेबस चेक करती हूँ, देन मैं आप लोगों के पिछले 5 साल के जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखती हूँ, देन मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखती हूँ। तो इतना तो मुझे अनुभव हो ही गया है आप लोगों के एग्जाम में कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं और किस टाइप से न्यू क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। वीडियो को लाइक आप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब आप कर लेना, यदि आप नए हो तो ज़रूर कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग।